im so urtexnešok metrkrats hegis urtexnešok gedisem erasim irilumem masta speed call adana bayni mis adana bayni urtex mis hikai goke dekala bayni hai gola brov zis garajim zis garanam hegis Losayli call like the Pagero he had lost a call hegis like a side loki ulma oh he had looks the vastness in Ugushna he had like he had nice he brought fall he had those only sexual beak a boy cultural beak a boy call sol beak moving even must not show was a lap هيك accepted نشوف في الصفس ينوم مرسال ايام بوتها كوش دوهم سال كيف هو يلوانا كوش نما لها هيك يتلاس نشوف أنا بلغرات ما كيرو يتلاس نشوف نشوف ما وي ويو فيزي إلى زي رادوس ويلا كراتس also بيكم ويلا كراتس هاي كده بس أنا بيم نشيت نبارك راي كراتس سمسوه نما لويزي يتلاس نشوف كايم سورا Door is in a sheetly werken, yes, in a sheetly werken, hiking, it rats Sam Sydney. Horse, yeah, we was just the home, she be like the load of the valley. As always, it's the home, she be like Patados. We ran a book card and we give his one. Now, see, पहला question क्या है कि how far is Jupiter from Sun? Distance of Earth from Sun is 1.5 into 10 to power 11 meter. Time period of Jupiter is equal to 11.6 years. ठीक है, तो हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है. तो हम टाइम पीरियड का आर क्यूब के साथ जो रिलेशन है वो यूज करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास देखो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11.6 ईयर्स है. ठीक, जबकि हमारे पास रेडियस ऑफ जुपिटर बिल्कुल भी नहीं है, वो हमसे पूछा गया है. ठीक, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें पता है, मान 1 ईयर है. ठीक है, सो उस की रेडियस भी हमें पता है, दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है डिस्टेंस. अब हम जानते हैं रिलेशनशिप क्या है, टी जे अपॉन टी अर्थ. अब ये स्क्वायर में रहते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू आर जे क्यूब में रहेगा, आर ई क्यूब में रहेगा. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आर जे इज इक्वल टू आर ई टी एफ अपॉन टी ई, और ये उसका 2/3 हो जाएगा. ध्यान रहे उसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा. तो आर जे क्या होगा, आर जे होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11.6. सारे वैल्यूज मैंने पुट कर दिए हैं. 2/3. ठीक है, कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना. क्लियर, ये यहीं पर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें. अब देखो दूसरा क्वेश्चन, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द मार्स. ठीक है, मीन डिस्टेंस ऑफ द मार्स from the sun is 1.524 times that of earth from the sun. ठीक है, find the number of years required for Mars to make one revolution. मतलब मार्स सन का 1 रेवोल्यूशन निकालेगा. ठीक है, और ये अर्थ के सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड क्या रेशियो है हमारे पास, एक रिलेशन है ना, क्या है, टी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. नहीं, ये नहीं है, उल्टा है, टी स्क्वायर अभी यूज किया ना, आर क्यूब का है. और ये रिलेशन किसका है, ये रिलेशन है जब प्लैनेट सर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. व्हेन planets revolving around sun. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब. ठीक, T1 को अगर मार्स का टाइम पीरियड मान लें, T1 को अगर मार्स का टाइम पीरियड मान लें,
ठीक है। और T2 को अगर हम अर्थ का टाइम पीरियड मान लें, अर्थ टाइम पीरियड, ओके, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें सारी चीज़ें पुट करेंगे तो एक रेशियो मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 2/3। तो इसका मतलब क्या है कि T1 जो है वो हमारा R1/R2 का 3/2 होगा इंटू T2। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे 3/2 होगा, सॉरी, ठीक है, ओके। सो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये तो 1 ईयर है और ये वाला क्या है? 1.524 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 3/2 निकालेंगे, ठीक है। आंसर निकाल के बताना है। मैं आपको आंसर बता दूंगी लास्ट में सबका, ठीक है, ओके। आगे बढ़े। अच्छा चलो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1.88 ईयर्स, और इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट पेरिफेलियन पी, ठीक है, इन सब इसको एक पेरिफेलियन कहते हैं, बी वीपी एंड सन प्लैनेट डिस्टेंस एसपी बी आरपी। एसपी ये जो है सन और प्लैनेट का डिस्टेंस है, एसपी बी आरपी। रिलेट वीपी आरपी टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ आरफेलियन आर ए एंड वी ए। Will the planets take equal time to traverse BAC or CPB? BAC और CPB, क्लियर? ये क्या है? डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा आरपी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा आर ए है, ठीक है, ओके। अब देखो ये नीचे के साइड क्या हो जाएगा? वी ए हो जाएगा, और ये ऊपर के साइड जब ट्रेवल्स करेगा तो ये क्या हो जाएगा? वीपी हो जाएगा, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो आरपी है और वीपी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो मैं लिखूँ पहले इसको, जैसे कि आपके पास एक नोट बन जाए। ये मैंने उसी फिगर पे ही ड्रॉ कर दिया है, तो आपको दिखाई देगा वीडियो में अच्छे से कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आरपी और वीपी, आरपी एंड वीपी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है। और उसी तरह आपका वीए और वीपी भी सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली वीए एंड वीपी आर वी आर ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हम ये कहेंगे कि अब हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कौन सा लॉ करेंगे? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का अगर लॉ मैंने यूज़ किया तो उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते ना, एम वी, और एंगुलर मोमेंटम क्या है? एम वी आर होता है, एक तरफ का दूसरे तरफ से इक्वल होगा। तो अगर कोई प्लैनेट पॉइंट पी पर है तो वो सेम होगा एंगुलर मोमेंटम कोई प्लैनेट पॉइंट ए पर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम of the planet at P is equal to angular momentum
planet at A, ठीक है। A पर जितना होगा आपका P पर भी उतना ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब देखो, जब ये पॉइंट आ जाता है तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी, मतलब कि M आपका P की तरफ सारे लूँ पहले, इज इक्वल टू MA VA RA, या हम ये भी लिख सकते हैं कि VP बाई VA इज इक्वल टू RA बाई RP। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि RA जो है RP से बड़ा है, तो मेरा VP जो होगा वो VA से बड़ा होगा। इसका मतलब एरिया जो होगा, इसका मतलब एरिया SBAC जो होगा ग्रेटर होगा एरिया आपके SCPB से, ठीक है। SBAC, अब डायग्राम में देखो, SBAC ये वाला एरिया बड़ा होगा SCP और B से, ठीक है। ओके, और हम ये साथ में कहेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे हम, कि जो एरियल वेलोसिटी की बात चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये कहें एज कि एरियल वेलोसिटी आपका जो प्लैनेट है कांस्टेंट होता है अराउंड द सन, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इक्वल एरियाज को इक्वल टाइम में स्वेप्ट करेगा, ये तो लॉ होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि प्लैनेट जो है लॉन्गर टाइम ट्रेवल्स करेगा BAC में देन आपके CPV में, ठीक है। यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे इक्वल एरियाज और स्वेट टाइम्स के ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा नोट बना के, आप लैंग्वेज अपने से देख लेना, ठीक है। एज द आपका एरिया वेलोसिटी of a planet is constant around the sun, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा कि द प्लैनेट will take longer time to traverse BAC than CPB। ना से हम लोग ग्रेविटेशन लॉ बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको बताना कहाँ से आया, क्या इसके SI यूनिट से, इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। बट एक अगर सिंपल सा फॉर्मूला लिखे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू G, जो उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो मासेस और उन दो मासेस के बीच का रेडियस, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का। क्लियर? अब ये आपका ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर फॉर्म में होगा, डिस्टेंस कैसे ट्रेवर्स करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर हम इसको प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से देखें तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि आप जो वैल्यूज़ दिए रहेंगे, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ में हमेशा इसको चेंज करके ही करना। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल के तौर पे, मानो कि अगर एक कोई स्फेयर है, ठीक है, और उसका मास दिया रहे आपका 40 kg 40 kg, ठीक है, और बोल रहा है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे स्फेयर पर जिसका मास है आपका 15 kg, ठीक है। ओके, लेकिन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो अपार्ट है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मान लो वो अपार्ट है, ठीक। अब दोनों के बीच का जो फोर्स है
फोर्स बिटवीन देम। मान लो कि 0.1 मिली ग्राम वेट लग रहा है। अब ये कैसे करोगे, मिलीग्राम वेट लग रहा है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करो, क्या होगा याद करिए। हम लोगों ने ये जो F की बात कर रहे हैं, F इजिकल टू क्या होता है, mg होता है। F इजिकल टू mg होता है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो जब ये केजी में कन्वर्ट होगा तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 केजी हो जाएगा ना, मिली है। ठीक, 3 उधर से 3 उधर से। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो वेट मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा mg होता है ना, g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब, तो -6 इंटू 9.8 न्यूटन, तब जाके ये न्यूटन बनेगा। यही मुझे कहना था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, F r² और नीचे m1 m2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज पुट कर दो। 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9.8 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तो तुम्हारा 0. ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 15। ठीक है, आंसर देख लेना कितना है, लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तुम्हारा इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे आप यूनिट्स को ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे बस देखते ही चालू मत हो जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg, दैट ऑफ द सन इज इतना। दोनों का मास दे दिया गया है यहाँ पे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये नोट कर लेते हैं कि मास ऑफ जुपिटर क्या दिया है, 1.9 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और मास ऑफ आपका सन क्या दिया हुआ है, 1.99 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, द मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन इज इतना। अच्छा, दोनों के बीच का मीन डिस्टेंस क्या है, आर जो है तुम्हारा 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो बहुत इजी सा है, ये तो हम निकाल सकते हैं इजीली, फॉर्मूला में बस बैठा देना है। लेकिन बात क्या है कि ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ जुपिटर, जुपिटर की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम जी का इस्तेमाल करेंगे। जी यहाँ पे दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, इसका मतलब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जी जुपिटर सन अपॉन आर स्क्वायर is equal to 6.67 into 10⁻11 into 1.9 into 10⁻27 into 1.99 into 10⁻30 हो जाएगा। नीचे 7.8 into 10⁻11 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ग्रेविटेशनल पुल से सन जो किसका, आपका सन का, तो जुपिटर को एक सेंट्रिपिटल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ जुपिटर होगी वो कौन से रिलेशन के साथ आएगी, ये आपको ये फोर्स वाले से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स से ये निकलेगा। कौन से फोर्स से निकलेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स से। तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ कैसे होगा ये। ठीक है, आंसर आपका लगभग आ जाएगा 4.15 इंटू 10⁻23 न्यूटन। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा। ओके, तो अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगी क्या आपका कि द ग्रेविटेशनल फोर्स या आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स
या पुल बोल सकते हो ऑफ द सन। ठीक है, किसका पुल? सन का। किसके ऊपर? जुपिटर के ऊपर। तो ऑन जुपिटर प्रोवाइड the required centripetal force, required centripetal force। ठीक है, किसका? टू जुपिटर, क्योंकि हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगी? देयरफॉर आपकी वेलोसिटी ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगी भाई, बताओ? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M जुपिटर की उसकी वेलोसिटी अपॉन R, यही तो होता है। तो इससे रिलेशन V का निकाल लो भैया, अंडर रूट आ जाएगा। F तो निकला और mj अब ऊपर वाला यूज़ कर लो, क्या हो जाएगा? 4.15 इंटू 10⁻23 इंटू 7.8 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1.9 इंटू 10⁻27। सारी चीज़ें अंडर रूट में आ जाएंगी। 23 और 11 44, 44 से 27 माइनस करना है। ठीक है, 7 आ जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो आपका इसका आंसर जो है लगभग आपका 1.3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सी, इसने क्या कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स एम और एम, स्मॉल एम और दोनों को सेपरेट किया गया आर से, एफ है उनका फोर्स। नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m इज प्लेस नेक्स्ट टू एम, ठीक है, एम के पास में अगर 3m मास का प्लेस किया जाए तो पूछ रहा है फोर्स पर क्या इफेक्ट करेगा और किसका फोर्स किसके ऊपर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? देखो, अगर मैं सिंपली एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम को लूँ तो दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये दो जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, भले ही कोई अदर मास वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो। तो जब हम 3m का मास उन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे, यानी कि m के जस्ट नेक्स्ट, तो फोर्स ऑन m ड्यू टू m इज यही रहेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसने बोला है इसके और इसके बीच में, m और m के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। उसने बोला कि यहाँ पर इसके पास हमने 3m पर प्लेस कर दिया, अब मुझे बताओ इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एफ पर, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख दूं आपको, यहाँ पे नोट के तौर पे लिख देना और दिमाग में याद भी रखना। क्या याद रखना है आपको? कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ जी मैं लिख दे रही हूँ, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, masses is independent of the presence of other masses. So if a point mass of 3m is placed near m, ठीक है, force m, therefore the force on m due to m is same, F is equal to g m m by r square, सेम ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टोटल फोर्स ऑन कैपिटल एम।
कैपिटल M पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा। अब देखो मतलब ये अरेंजमेंट करने के बाद क्या होगा, तो बी पॉइंट हम देखेंगे, टोटल फोर्स ऑन M क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा F G, कैपिटल M तो रहेगा लेकिन दूसरा वाला M+3M हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आपका R², तो इजिकल टू 4G MM अपॉन R² इजिकल टू ये 4 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी F है ही हमारा पहले से, ठीक है, ये ऑलरेडी F। ये देखो थोड़ा सा रिलेशन वाला फॉर्म है ये क्वेश्चन, तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकता है या आरपीएससी वाले जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी आ सकता है, प्लस ये आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस भी होते हैं ऐसे ही, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान देना कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दोनों क्या है इनिशियली रेस्ट पर है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, moved under the mutual gravitational pull, show that at any instant relative velocity of approach is this, ठीक है। तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम शुरुआत इसलिए करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m1 ड्यू टू m2, m1 पर m2 के कारण एट अ सेपरेशन r, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपका ग्रेविटेशनल force of attraction on m1 ड्यू टू m2, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, सेपरेशन है आपके दोनों के बीच का बिटवीन देम इज इक्वल टू r, क्लियर है। तो इसका मतलब F1 क्या हो जाएगा आपका Gm1m2 अपॉन r², तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जो होगा ऑफ m1, ठीक है, क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू F1 अपॉन m1, तो Gm2 अपॉन r²। सिमिलरली हम उसके लिए भी करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अब सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी करो, सिमिलरली आप किसके लिए करोगे, एक्सीलरेशन ऑफ m2 ड्यू टू m1 क्या हो जाएगा आपका a2 इज इक्वल टू Gm1 अपॉन r², क्लियर है। अच्छा अब मैं इसके सामने नेगेटिव साइन दे रही हूँ, नेगेटिव साइंस क्या दे रहा है कि जो a2 है ऑपोजिट है a1 के, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँ, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि a2 is directed opposite to a1, ठीक है, तो रिलेटिव आपका एक्सीलरेशन ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ अप्रोच इज क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 इज इक्वल टू g ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन आपका r², ये आपका मान लो रिलेशनशिप 1 है, क्योंकि हमें एक रिलेशनशिप निकालनी है जो हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब मान लो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है, तो लेट द रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपकी r है, सॉरी v है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt इज इक्वल टू dv/dr और फिर dr/dt हो जाती है ना, तो यहाँ पर dr/dt आपके नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, क्योंकि आपका r डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि माइनस dr/dt जो है वो आपका v है, और ये बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आपकी
आर वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो ए क्या हो जाएगा इसका मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इंटू वी। ये आपका दूसरा रिलेशन। यूज करो इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो हमारा ए जो होगा वो माइनस डी वी बाई डी आर वी हो जाएगा। तो पहले और दूसरों को यूज करेंगे तो वी डी वी इज इक्वल टू आपका माइनस साइन के साथ लगेगा, m1 प्लस m2 पीछे से लेंगे और आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। बस इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ये तो हम कर सकते हैं आराम से। इधर का वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और इधर का जी m1 प्लस m2 अपॉन आर प्लस सी आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इनिशियल कंडीशन का वो इन्फिनिटी पर था ना, इन्फिनिटी पर दिया था तो वो रेस्ट पे थे। तो एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू जीरो, तो ये सी इज इक्वल टू जीरो बता रहा है। दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g m1 प्लस m2 अपॉन आर। दूसरा, लेट आपका v जो है वी आर है और r जो है आपका कैपिटल आर है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वी ए क्या हो जाएगा भाई 2g m1 प्लस m2 अपॉन आपका r का अंडर। क्लियर है ना? बताओ क्लियर है? तो हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना, सॉरी 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 यहाँ पे 2, ठीक है, ये वो टोटल का अंडर रूट है ना यहाँ से, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ये रात का पॉइंट ही ऑप्ट किया है जिससे कि आप लोग दिन भर में जितने भी थ्योरीज पढ़ो रात को आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। साइड में हमेशा थ्योरी पेपर को लेके बैठना नोट्स, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप सॉल्व कर सको। और प्लीज़ आप क्योंकि एस्पिरेंट हो, क्योंकि आपको क्रैक करना है तो अपना दिन जो है 3 बजे से स्टार्ट करो। आई ऑल्सो स्टार्ट माई डे एट फ्रॉम 3 o'clock टिल येट। मैं आज भी 3 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।